आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे एपीआई से डेटा फैच करेंगे। और इसमें हम लोग स्पॉटिफाई का एग्जांपल यूज करेंगे और आप लोग इस स्पॉटिफाई की हेल्प से कैसे आप लोग एपीआई की अपना जनरेट करेंगे और कैसे क्या चीजें और कैसे कॉल करेंगे, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। फाइनली आप लोग कैसे ये सीएसवी फाइल में जो है डेटा एक्सपोर्ट करेंगे वो सब और अपने लोकल सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। कि आप लोग को अगर मान लीजिए आप लोग को कोडिंग नहीं भी आती ज्यादा तो भी आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई है और आप लोग को एकदम मतलब आसान सा लगेगा आप लोग को बिल्कुल कि एपीआई से डेटा फैच करना कितना आसान होता है और उसको सीएसवी फाइल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि काफी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है अगर बात करें हम लोग डेटा एनालिस्ट की, तो क्योंकि वहां पे हम लोग को ना डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्सेस होते हैं, वहां से डेटा लाना आना चाहिए हमें, ठीक है। और उसको अपने तभी तो जाकर इंसाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये भी डेटा सोर्स में से ये भी एक है, ठीक है, कि एपीआई से डेटा कैसे फैच करेंगे। तो ये काफी आप लोग का ये इंपॉर्टेंट एक स्किल्स आप लोगों के डाउन होगा रिज्यूमे में, ठीक है। और ये काफी एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोग का है, राइट। तो आप लोग कैसे मान लीजिए ये तो मैं एग्जांपल में स्पॉटिफाई का बताऊंगा, आप लोग चाहे तो किसी और का भी आप लोग कैसे कर सकते हो वो भी चीज आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। किसी और के भी एपीआई से डेटा फैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जोमेटो का हो गया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो एपीआई प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उनका की का यूज करके तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चलेगी, ठीक है। और ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और वहां पे आप लोग को सर्च करना है स्पॉटिफाई। और स्पॉटिफाई और उसके बाद आप लोग को स्पॉटिफाई सर्च करना है यहाँ पे स्पॉटिफाई एपीआई की, ठीक है। और बस आप लोग के स्पॉटिफाई एपीआई की जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा आप लोग को डेवलपर्स डॉट यहाँ पे डेवलपर डॉट स्पॉटिफाई डॉट कॉम का, ठीक है। और एक गेटिंग स्टार्टेड विथ वेब एपीआई, तो इस पे सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सबसे पहले ना यहाँ पे देखिए पूरा ये इनका डॉक्यूमेंटेशन कितना प्यारा बना हुआ है। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन को चाहे तो रीड कर सकते हैं, कैसे फेच करेंगे पूरा का पूरा रिक्वेस्ट क्या होता है, ये सब दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। बट हम लोग क्या करने वाला अभी तो यहाँ से एपीआई की हम लोग जनरेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग को पहले ना लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे हमारे पास, तो आप लोग को जिससे भी करना है आप लोग के पास जो भी है। सबसे मेरे को अच्छा लगता है कंटिन्यू विथ गूगल, क्योंकि हम लोग को काफी ये जो है साइन इन हमारा ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो या तो आप लोग के पास अगर डॉट अकाउंट नहीं है, पहली बार है, तो आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मैक्सिमम लोग होंगे नए पहली बार कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली साइन अप फॉर स्पॉटिफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये पूछेगा आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आप लोग सिंपली ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, gmail.com, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एंटर कर दिया और आप लोग चाहे तो फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और जैसे मैंने बताया गूगल में, ठीक है। तो या तो आप लोग ईमेल एंटर नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे गूगल का इन्होंने ऑप्शन देकर रखा हुआ और में, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करिए, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे ये बोलेगा सिंपली ईमेल चूज करने के लिए, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसी ईमेल से कंटिन्यू हो जाऊंगा। जो भी आप लोग का ईमेल डिफॉल्ट होगा वो आ जाएगा और उसके बाद बोलेगा कंटिन्यू करने के लिए, मैं सिंपली कंटिन्यू कर दूंगा मैं, ठीक है। सबसे आसान लगता है, आप लोग उस तरह से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा सब कुछ। अब आप लोग डेट ऑफ बर्थ आप लोग चूज कर लीजिए सिंपली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी है आप लोग जेंडर अपना वो चूज करके सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मैंने जैसे ही ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है आई वुड प्रेफर नॉट टू रिसीव मार्केटिंग मैसेज। अगर आप लोग को मार्केटिंग मैसेज चाहिए स्पॉटिफाई से तो आप लोग इस पे सिंपली चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो मत करिए। ये बोल रहा है शेयर माई रजिस्ट्रेशन डेटा विथ स्पॉटिफाई कंटेंट प्रोवाइडर फॉर मार्केटिंग पर्पस। आपको ये जो भी आप लोग को ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं अभी के लिए तो करने देता हूँ, ठीक है, मैसेज करने देते हैं, ठीक है। और मैं साइन अप कर दूंगा। आप लोग को अगर इग्नोर करना है तो इसको सिंपली विदाउट टिक किए हुए अभी आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना डेटा यूज करना चाहता है। उसके बाद सी टेक्स एंड जैसे ही आप लोग का यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा फाइनली, तो ये देखिए बिल्ड विथ स्पॉटिफाई 100 मिलियन सॉन्ग्स और ये सब आ जाएगा पूरा, ठीक है। और ये लोग देंगे पूरा का पूरा आप लोग को कि कैसे आप लोग इसको कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और उसके बाद और भी यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली किस पे क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। मैंने कहाँ पे क्लिक किया मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग का नाम दिख रहा होगा, जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा फाइनली ना, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग का नाम है यहाँ पे जयराम जैसे मेरा दिख रहा है, तो आप लोग को जो भी आप लोगों ने नाम डाला होगा यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देना आप लोग को, और ये डैशबोर्ड आएगा, ठीक है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड दिखने लगेगा, ठीक है। और ये पूरा दिखाएगा स्पॉटिफाई डेवलपर टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो भी है सब चीज़ें, ठीक है। आप लोग स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से पहले हटा देता हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए जो भी है स्पॉटिफाई के, और सिंपली आप लोग को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो आप लोग वो स्टडी करके सिंपली टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, यू नीड टू वेरीफाई ईमेल एड्रेस टू क्रिएट ऐप। देखिए इसमें क्या होता है ना, हम लोग ऐप क्रिएट करते हैं। ऐप का मतलब हो गया कि ये लोग स्पॉटिफाई वाले बोलते हैं कि आपको जो भी एपीआई की चाहिए, आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के पर्पस के लिए, जैसे आपको वेब वेब में के लिए रिक्वेस्ट अलग होता है, और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको ऐप की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो जो ऐप, जैसे हम लोग यहाँ पे ऐप क्रिएट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग के लिए ये लोग एपीआई की जनरेट करके देते हैं, तो आपकी को अलग अलग पर्पस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है, ठीक है। कब होगा, जब ये आप लोग अपना वेरीफाई कर देंगे ईमेल, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि अपना ईमेल जो है वेरीफाई कर दीजिए, फिर ये जो क्रिएट ऐप है ये आप लोग के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। देखिए वेरीफाई करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपली ये जो वेरीफाई पे क्लिक कर देना, ठीक है। या तो आप लोग का गलत ईमेल डल गया तो आप लोग ईमेल अपना चेंज कर सकते हैं, या तो सिंपली इस पे वेरीफाई जो है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये वेरीफाई इसलिए करते हैं ना कि आपने कहीं फर्जी तो आपने लिंक ईमेल यूज नहीं किया है ना, मतलब कुछ गलत करने के लिए, ठीक है, इसलिए। अब ये जो जैसे आप लोग क्लिक करेंगे मेल पे आपके ना सेंड कर देगा, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग अपना मेल चेक करेंगे तो वो सिंपली जैसे ही इस पे क्लिक करके तो आप लोग को वहाँ पे वेरीफाई लिंक जाएगा, आप लोग सिंपली उसको वेरीफाई कर लीजिए। देखिए मेरे पास मेल आ गया यहाँ पे, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस तो कीप योर अकाउंट सिक्योर, तो ये आ गया। अब मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही कंफर्म पे मैं क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कंफर्म करने के लिए, तो ये हो गया ऑल सेट, ये कंफर्म हो गया। ओपन स्पॉटिफाई ऐप, तो इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हम लोगों ने फाइनली पूरा अकाउंट वाला काम जो भी था क्रिएट वाला कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये सॉन्ग के लिए आ गया, तो हम लोग को तो सॉन्ग चाहिए नहीं, ठीक है। हम लोग अपने यहाँ पे अकाउंट डैशबोर्ड पे चलते हैं और इसको सिंपली डैशबोर्ड को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और जैसे ही डैशबोर्ड को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन, और ये ऑप्शन आ गया। आप देखिए ये पहले क्या था, हाइड था, क्रिएट एन ऐप, तो क्रिएट ऐप जो हाइड था, अब ये यहाँ पे ये आ गया विजिबल कि हम लोग ऐप सब क्रिएट कर सकते हैं, तो सिंपली आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्रिएट ऐप पे। अब जैसे ही आप लोग ऐप क्रिएट करेंगे ना, तो ये बोलेगा वी आर नॉट एबल टू लोड योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज रिफ्रेश द पेज एंड अगेन। तो इसको क्या बोलते हैं, ये करने नहीं दे रहा, तो एक इसका सबसे आसान सा सॉल्यूशन है कि हम लोग इसको ना यहाँ से पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्रिएट को हटाते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए, सिंपली सबको क्लोज कर दीजिए, इस सबको हम लोग जितने टैब्स ओपन किए हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली कि यहाँ पे ना हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, क्रिएट ऐप पे फिर से क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आई थिंक सारी चीज़ें ओके, राइट। तो आप लोग के पास ऐप का नाम देना है, ठीक है। तो ऐप का नाम आप लोग को जो भी देना है, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ तो मैं टेस्ट दे देता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, ठीक है। माई फर्स्ट ऐप, ठीक है, माई फर्स्ट ऐप, मैंने ऐसे ही कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप लोग को जो जेन्युइन डिस्क्रिप्शन है ऐप का वो देना है, ठीक है। या तो मैं सबसे बढ़िया मैं अपना नाम लिख देता हूँ, टेस्ट की जगह पे मैं अपना नाम लिख दूंगा, ठीक है। ऐप ने मैंने अपना नाम से ही बना दिया, और माई फर्स्ट ऐप मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और वेबसाइट आप लोग के पास है तो सिंपली वेबसाइट ऐड कर दीजिए। और ये कंपलसरी है कि अगर मान लीजिए एपीआई जो है अगर फेल होता है कॉल, तो कहाँ पे आप लोग लैंड करना चाहते हैं, तो वो देना पड़ेगा यूआरएल, ठीक है। कि जैसे बोल रहा है यूआरएल वेयर यूजर्स कैन बी रिडायरेक्ट आफ्टर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल और फेलियर, जैसे ही ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल या फेलियर हो जाए, तो आप लोग कहाँ पे उसको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट बना हुआ था, तो मैं उसका लिंक में यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। मैंने ब्लॉगर पे बनाया था, तो ये देता हूँ HTTPS और कोलन, ठीक है। मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे देता हूँ यहाँ पे सिंपली,
तो सिंपली मेरे पास ये वेबसाइट था, यूआरएल मैंने दे दिया। आप लोग रैंडम कोई सा भी यूआरएल दे, आप लोग के पास अगर आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया होगा तो आप लोग वो दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो पूरा ऐप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली कैसे कॉल करते हैं इस सब के लिए। बट हम लोग जब कंपनी में जेन्युइनली काम करेंगे तो उस समय हमारे पास पूरी चीज़ें होंगी। तो आप लोग यहाँ पे सिंपली उस वेबसाइट का आप लोगों ने जो भी होस्ट करा होगा, अभी एक ना एक तो आप लोग के पास कोई सा भी होगा ना जो मैनुअल, या तो आप लोग अपना गिटहब का कोई सा भी लिंक जो आप लोगों ने डैशबोर्ड जहाँ पे पब्लिश करते होंगे आप लोगों ने गिटहब का, तो वहाँ पे सिंपली उसका आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग को ऐसा चीज़ का हमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने क्या रखा है, कंपलसरी फील्ड रखा है, ठीक है, इस वजह से हमें इसको देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग चाहे तो इसको दे सकते हैं। आप लोग गिटहब का जो होगा ना लिंक, आप लोग जो गिटहब आप लोगों ने क्रिएट किया होगा अकाउंट, तो अपने अकाउंट का लिंक दे सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं होगा तो। ठीक है। अब ये बोल रहा है विच एपीआई एसडीके यू आर प्लानिंग टू यूज, तो हम लोग यहाँ पे वेब एपीआई यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एसडीकेस है, वेब प्लेबैक एसडीके है, एंड्रॉयड के लिए अलग है, ठीक है। और मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में यूज करता हूँ, आप लोग अगर तीनों के लिए यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पस है, हम लोग यहाँ पे डेटा इनके एपीआई से कैसे फर्ज करेंगे उसको देखना, तो वेब एपीआई से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आईओएस और भी ऑप्शन है, ठीक है, तो हम लोग सेव पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये बोलेगा योर अकाउंट इज नॉट रेडी, प्लीज वेट अ फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन। देखिए अब आप लोग को क्या करना है ना, सिंपली कि आप लोग को 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक ये अकाउंट क्या करते हैं, पहले ये लोग चेक करते हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, इसको अकाउंट को रेडी मतलब कर देते हैं कि आप लोग अपना जो ऐप है क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को वेट करना है, और वेट करने के बाद आप लोग ये आप लोग को ऑप्शन दे देगा यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ना सेव, तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कैसे वो होगा, मैं आप लोग को 10-15 मिनट बाद वेट करने के बाद क्या होगा मैं आप लोग को वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने थोड़ा देर बाद ना 15-20 मिनट बाद मैंने उस पर क्लिक करा, ठीक है, सेव पे, तो ये इस टाइप से ओपन हो गया, राइट। अब हम लोग का ना यहाँ पे फाइनली ये जो क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव यूजर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, पूरा स्टैटिक्स दिख जाएगा, यहाँ पे एंड पॉइंट लोकेशन, ठीक है। अब आप लोग को कैसे क्या करना है मैं आप लोग को वो सब चीजें बता देता हूँ कि कैसे आप लोग अपना एपीआई की और सीक्रेट की दो चीज की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। कि जैसे ही आप लोग का ना बस 5-10 मिनट बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो वही आप लोग को दिखने लगेगा सेव पे, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से, तो ठीक है। आप लोग को बंद नहीं करना, टाइम बस एक्टिव ही रहने देना है, 5-10 मिनट बाद फिर से आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा, वो फाइनली हो जाएगा। ये थोड़ा देर चेक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग को यहाँ पे क्लाइंट ये दिख रहा होगा, क्लाइंट आईडी, और यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी दिख रहा होगा नीचे, ये सिंपली इसको इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। और ये यहाँ पे व्यू क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, ये क्लाइंट आईडी होता है ये, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। और ये क्लाइंट सीक्रेट, दो चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीजें हैं नीचे, ठीक है, तो हम लोग को उस सब की कोई जरूरत नहीं है, मेन हमें दो ही चीजों की जरूरत है, ठीक है। जैसे आप लोग व्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का वो दिखने लगेगा, ठीक है। और आप लोग का जैसे ही वो दिखने लगे इसी टाइप से दिखने लगेगा, ठीक है। और इस टाइप से दिखने लगा तो आप लोग को उसको भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, सिंपली चलते हैं अब इसका कोड कैसे करेंगे। और आप लोग को ना कोई भी सेटअप में नहीं कराना हो, काफी एक आसान सा हमारे पास गूगल के क्या है फीचर, तो हम लोग उसका यूज करेंगे, गूगल कोलैब। जैसे कि जुपिटर होता है नोटबुक ना, वहाँ पे हम लोग पाइथन का पूरा कोड लिख सकते हैं, वैसे ही हमारे पास जुपिटर नोटबुक भी है। और जुपिटर नोटबुक होता है वैसे ही हमारे पास मतलब गूगल कोलैब है, ठीक है। तो गूगल कोलैब में हमें कुछ भी सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैसे हम लोग उसमें कॉल करेंगे, कैसे सीएसवी फाइल में डेटा डाउनलोड करेंगे, ये सब आप लोग को सीखने को मिलेगा। चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि गूगल कोलैब यहाँ पे यूज करने वाले हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे गूगल कोलैब, ठीक है। जैसे हम लोग लिखेंगे गूगल कोलैब, यहाँ पे आ जाएगा ये ऑप्शन गूगल कोलैब का, इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, अब आप लोग क्या करना है, इस पे गूगल कोलैब पे क्लिक कर देना है। आप लोग चाहे तो जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे ये वाला यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये न्यू नोटबुक पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये गूगल कोलैब, ठीक है। और मैंने नहीं पता तो आप लोग को बता ही दिया गूगल कोलैब क्या करता है, सेम जुपिटर नोटबुक के जैसा है, ठीक है। ये इसको गूगल ने बनाया, बस डिफरेंस ये है। और ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ना ये देखिए ऊपर ना हम लोग सीट का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, सीट यानी कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये पाइथन में हम लोग, तो ठीक है, पाइथन की हेल्प से हम लोग ये एपीआई कॉल करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं स्पॉटिफाई, ठीक है।
एपीआई कॉल। ठीक है, आप लोग को जो भी नाम देना है इसका नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली सबसे पहला जो हमारा काम है यहाँ पे ये शिफ्ट के साथ जैसे ही वन क्लिक करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग को दे देना। उसके बाद लिखना है पिप और उसके बाद इंस्टॉल। ठीक है, पिप इंस्टॉल स्पॉटिफाई। सबसे पहले हमारा जो काम होगा स्पॉटिफाई को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो स्पॉटिफाई नहीं होता है यहाँ पे, इसको ये जो देता है स्पॉटिफाई देता है। ठीक है, तो स्पॉटिफाई लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्पॉटी और पी वाई। आप लोग स्पेलिंग ध्यान देना है कि SPOTIPY लिखेंगे हम लोग। ठीक है, स्पॉटिफाई जो ये पाइथन के लिए हो जाता है। ठीक है, हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पॉटिफाई को हम लोग को यहाँ पे इंस्टॉल तो कर लिया, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आप लोग को एक बार में इसको चला भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक ही बार कोड रन कर लेंगे। ठीक है, अभी पूरा लिख लेते हैं फाइनली, उसके बाद रन कर लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा हमें, स्पॉटिफाई और उसके बाद ये स्पॉटिफाई यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अगर आप लोग रन कर देंगे ना तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद लिखेंगे स्पॉटिफाई। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना स्पॉटिफाई है और उसके बाद डॉट, उसके बाद इनका जो होता है ओ ऑथ 2। ठीक है, यहाँ पे ओ ऑथ 2 है और उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट नेक्स्ट हम लोग स्पॉटिफाई क्लाइंट जो होता है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्पॉटिफाई क्लाइंट को भी इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट और स्पॉटिफाई। ठीक है, स्पॉटिफाई, आप लोग ये ध्यान देना स्पॉटिफाई लिखना है, स्पॉटिफाई नहीं। यहाँ पे स्पॉटिफाई लिखेंगे और उसके बाद क्लाइंट यहाँ पे कैपिटल सी लिखेंगे क्लाइंट और उसके बाद क्रेडेंशियल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का आप लोग को स्पेलिंग लिखना है सही। ठीक है, अगर आप लोग को ये कोड अगर दिक्कत जा रही होगी लिखने में तो आप लोग अगर बोलते हैं तो मैं इसका लिंक जो क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आप लोग को, इसको अपलोड करके। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट हम लोग समझ लेते हैं इसको लिख के कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और लिखेंगे तो हम लोग का क्या हैबिट में भी आएगा ये चीज़ें लिखने को। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को एक एक कोड लिखवा रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे पंडाज को भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद HPD और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम किससे, गूगल डॉट और उसके बाद कोलैब, गूगल कोलैब से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट फाइल्स। ठीक है, फाइल्स को भी इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद जो पहला हमारा स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप 1, जो हमारा स्टेप 1 होगा हमारा। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा हमारा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में, सबसे पहले ना हम लोग मान लीजिए कि एपीआई से डेटा फैच करना है तो हमारे लिए हम लोग डायरेक्ट एपीआई में हम लोग उनके ऐसा थोड़ी है कि वो हमारे को एपीआई का हम लोग के पास आ गया तो डायरेक्ट डेटाबेस का दे देंगे वो लोग हमारे को एक्सेस, वो नहीं देंगे डेटाबेस के एक्सेस। हम लोग क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, और ये क्या रहता है कि ऑथेंटिकेशन की आप लोग को बताना पड़ता है। मान लीजिए कि कहीं आप लोग को जाना होता है जहाँ पे हाईली सिक्योर होता है जगह, तो वहाँ पे एक पास की मिलता है तो आप लोग उस पास की को दिखाते हैं फिर उसके अंदर एंटर होते हैं। तो ये भी क्या हाईली सिक्योर उनका पूरा का पूरा पेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होगा कि ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमें बताना होगा कि हम लोग क्या है कि जेन्युइन पर्सन है, हम लोग डेटा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को उसके लिए जो हम लोगों ने वहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट और क्लाइंट आईडी जो है उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनके डेटा फैच करने के लिए। ठीक है, तो हमारा वो काम रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ऑथेंटिकेट टिकेट और उसके बाद विथ स्पॉटिफाई। मैं आप लोग को कमेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं इस सब चीज़ों को, तो ये आप लोग को ध्यान रहे कि हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया था, पहले सबसे पहले ऑथेंटिकेशन किया था। ठीक है, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि बताया मैंने क्लाइंट और उसके बाद यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्लाइंट आईडी इक्वल टू हम लोगों ने जो भी क्लाइंट आईडी हम लोग वहां से कॉपी करेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पे ये क्लाइंट आईडी जो भी हम लोग को मिलेगा, मैं अभी के एग्जांपल के लिए 1 2 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी हम लोग एक्चुअल अपना रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे कि क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, तो दो हमारे पास था क्लाइंट और अंडरस्कोर सीक्रेट। ठीक है,
ये क्लाइंट सीक्रेट मैंने लिख दिया और इक्वल टू हम लोग इसको भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए भी 1 2 3 लिख देता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये हो गया, राइट। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ना हम लोग जैसे ही ये पूरा क्रेडेंशियल्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए, अब यहाँ पे डिफाइन करने के बाद हम लोग को उनके सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि ये हमारी आईडी है और ये हमारी सीक्रेट है और हम लोग ये डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को वो करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे कि सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथ अंडरस्कोर मैनेजर, ठीक है। ऑथ अंडरस्कोर मैनेजर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये क्या करेगा कि स्पॉटिफाई के जो भी है स्पॉटिफाई, राइट। तो जो हमारा स्पॉटिफाई क्लाइंट, ये क्या करेगा, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स, राइट, क्लाइंट क्रेडेंशियल्स। उसके बाद यहाँ पे ये यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दीजिए, ठीक है, ओपन क्लोज। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लाइंट आईडी इक्वल टू क्लाइंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपली लिख दिया क्लाइंट अंडरस्कोर की ये क्लाइंट आईडी इक्वल टू क्लाइंट आईडी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्लाइंट सीक्रेट इक्वल टू क्लाइंट सीक्रेट लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉमा देंगे हम लोग और इनके सर्वर पे बेसिकली हम लोग ये रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे, राइट। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लाइंट और अंडरस्कोर सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो क्लाइंट यहाँ पे सीक्रेट इक्वल टू यहाँ पे आई थिंक ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे CRET होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्लाइंट सीक्रेट इक्वल टू क्लाइंट, आप लोग को स्पेलिंग का खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। और क्लाइंट सीक्रेट इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे क्लाइंट सीक्रेट, ये हो गया हमारा क्लाइंट सीक्रेट, राइट, इसके अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये जो भी चीजें थी पास कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट नीचे आ जाइए, आप लोग एंटर कर दीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस आप लोग को बनना है बना लीजिए, ठीक है, एंटर करके। और उसके बाद ऑथ मैनेजर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, SP इक्वल टू, SP किसका ऑब्जेक्ट है आप लोग को ध्यान तो, ठीक है। तो हम लोग SP इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग सिंपली कि जो हमारा SP स्पॉटिफाई का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो ये लिखेंगे स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई, ठीक है, स्पॉटिफाई, ठीक है, स्पॉटिफाई, राइट। तो ये स्पॉटिफाई लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद डॉट स्पॉटिफाई, स्पॉटिफाई, राइट। तो स्पॉटिफाई और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑथ और जो हमारा मैनेजर था, ऑथ मैनेजर और इक्वल टू ऑथ मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हम यहाँ से क्या करेगा, ये उठाएगा, ये ऑथेंटिकेशन क्या क्या उठाएगा, इसको क्या क्या मिलेगा, क्लाइंट आईडी मिलेगा और क्लाइंट सीक्रेट मिलेगा जो हम लोग अभी क्रिएट किया, अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर बताता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑथ अंडरस्कोर मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या होगा, उनके सर्वर पे यहाँ पे से रिक्वेस्ट पोस्ट होगी और इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, SP इक्वल टू, राइट। तो आप लोग ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज और ओपन कर देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग का जो स्टेप 2 होगा, डेटा को फेच करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पूरा ऑथेंटिकेशन का काम कंप्लीट हो गया, काफी ये सिंपल सा कोड था ऑथेंटिकेशन का, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा फेचिंग का काम स्टार्ट करेंगे, जैसे ही अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 है हमारा कि स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टेप 2 में लिख देता हूँ और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फेच और उसके बाद स्पॉटिफाई और उसके बाद डेटा, ठीक है। स्पॉटिफाई डेटा फेच करेंगे और जैसे कि टॉप ट्रैक्स हम लोग फेच करते हैं किसी भी आर्टिस्ट के, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में जो CSV फाइल दिखाया था, राइट। तो वही हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ना आर्टिस्ट की आईडी देनी पड़ेगी, ठीक है, आर्टिस्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो आर्टिस्ट आईडी इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आर्टिस्ट का यहाँ पे आईडी देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास है आर्टिस्ट के आईडी, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे ऑलरेडी ये आर्टिस्ट की आईडी है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से इस आर्टिस्ट की आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे आर्टिस्ट की आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, राइट। यहाँ पे आर्टिस्ट की आईडी दे दिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस आर्टिस्ट के जैसे मैं आईडी यहाँ पे मिल गया, अब मैं टॉप ट्रैक्स मुझे चाहिए, ठीक है, टॉप अंडरस्कोर ट्रैक्स,
राइट। तो टॉप ट्रैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे एसपी डॉट आर्टिस्ट, ठीक है, एसपी डॉट आर्टिस्ट, उसके बाद अंडरस्कोर टॉप, उसके बाद अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे ट्रैक्स, और उसके बाद यहाँ पे टॉप ट्रैक्स लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट आईडी को पास कर देंगे, ठीक है, आर्टिस्ट, और उसके बाद अंडरस्कोर आईडी, राइट। तो ये सिंपली हम लोगों ने क्या किया, टॉप ट्रैक्स यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, कि किस बेसिस पे टॉप ट्रैक्स निकाला, ये आर्टिस्ट के आईडी के बेसिस पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ जैसे ही ये टॉप ट्रैक्स यहाँ से ये रिटर्न करेगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा को जो है ना स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे स्टेप 3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना जाए, राइट। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि स्टेप 3 में, ठीक है, स्टेप 3 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सिंपली, स्टेप 3 जो है हमारा, कि उसमें हम लोग का काम है कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, किसमें, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक्सट्रैक्ट डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनटू और स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, राइट। तो ये हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से ये आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर फॉर्मेट में क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक डेटा डिफाइन करते हैं, ठीक है, डेटा इक्वल टू यहाँ पे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ट्रैक यहाँ पे लिखेंगे ट्रैक इन टॉप अंडरस्कोर ट्रैक्स, ठीक है, टॉप ट्रैक्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और ट्रैक्स लिखेंगे, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे ट्रैक्स लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोलन, और एंटर कर देंगे। उसके बाद डेटा डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये करली ब्रेसेस क्या दिया हम लोगों ने, एक तो यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद करली ब्रेसेस दे दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया यहाँ पे, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंगल कोट यहाँ पे लिख देंगे और लिखेंगे ट्रैक नेम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, वो ट्रैक नेम, आप लोग को अगर याद हो सीएसवी फाइल में, तो वहां पे सबसे पहले जो था ट्रैक नेम था, राइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक नेम, और उसके बाद यहाँ पे कोलन बाहर, और क्या आएगा यहाँ पे ट्रैक, और उसके बाद यहाँ से आ जाएगा नेम, राइट। तो यहाँ से नेम आ जाएगा, ट्रैक जो भी होंगे नेम, तो उसके उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा दे देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेम चीज करेंगे। यहाँ पे अब क्या आना चाहिए, हम लोग देखना चाहते हैं कि आर्टिस्ट के नेम आना चाहिए, ठीक है, आर्टिस्ट। तो मैंने लिख दिया आर्टिस्ट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, आर्टिस्ट के बाद यहाँ पे कि कोलन फिर से लगाऊंगा, और क्या आना चाहिए यहाँ पे, आर्टिस्ट नेम आएगा, ठीक है। तो ट्रैक, और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्बम, ठीक है, एल्बम, ठीक है, एल्बम। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नाम, राइट। तो यहाँ पे इसके नाम आ जाएंगे, ठीक है, नेम आ जाएंगे, जो भी एल्बम के, जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट के जो भी एल्बम के नेम डाले होते हैं ना, तो वो आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग को ना उससे पहले भी आर्टिस्ट से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिस्ट जैसे लिखा, तो आर्टिस्ट से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर्टिस्ट के हमें चाहिए, तो यहाँ पे एल्बम थोड़ी हम लोग आर्टिस्ट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे आर्टिस्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो आर्टिस्ट के बाद यहाँ पे एक सिंपली सा, राइट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको ओ लिख देते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है कि ये जो आएगा नेम ही आएगा, राइट, यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ये आर्टिस्ट क्या है, तो यहाँ पे आर्टिस्ट में तो ये जीरो ही है, ठीक है। तो इसको, ये जीरो ही है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे, मैं वही देख रहा था, यहाँ पे ये जीरो लिख देंगे, राइट। तो ये जीरो नंबर पे जो भी होंगे ये लेके आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग आर्टिस्ट फाइंड करने के बाद हम लोग यहाँ पे एल्बम फाइंड करेंगे, एल्बम। और उसके बाद यहाँ पे कोलन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ट्रैक,
और उसके बाद ट्रैक के बाद हम लोग यहाँ से अब एल्बम लिखें, क्योंकि अब हम लोग को क्या चाहिए, एल्बम चाहिए, एल्बम, राइट। और उसके बाद नेम चाहिए एल्बम के, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्बम नेम, राइट। तो देखिए बेसिकली यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रैक के जो भी आर्टिस्ट होंगे तो वो उनके नेम आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एल्बम होंगे तो जो भी एल्बम होंगे उनके नेम आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, राइट। सब यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, यहाँ पे भी कॉमा रहेगा, राइट। और यहाँ पे भी कॉमा रहेगा, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, यहाँ पे अब फाइनली यहाँ पे क्या निकालेंगे, पॉपुलरिटी, ठीक है। आप लोग और भी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉपुलैरिटी तक ही रहने दूंगा। अब और भी आप लोग इसमें चीज़ें आप लोग चाहते हैं तो वो सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पॉपुलैरिटी, उसके बाद ट्रैक लिख के, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पॉपुलैरिटी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ये जैसे ही पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ से स्पेस को गायब कर देता हूँ सबको, ठीक है, अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ, और स्पेस देंगे यहाँ पे, राइट। और इसको क्या करेंगे हम लोग ना, लिस्ट डेटा फ्रेम में करेंगे, कन्वर्ट द लिस्ट टू डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जो हम लोग ने ये लिस्ट मिला, इसको हम लोग अब कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे सिंपली। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि df इक्वल टू, और उसके बाद pd डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, डेटा और फ्रेम, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे डेटा फ्रेम, और इसको मैं क्या पास कर दूंगा, डेटा। कौन सा डेटा मैं पास करूंगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो किया एक्सट्रैक्ट, इसको एक काफी से एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अपेंड करते गए, ठीक है, कि पहले ट्रैक नेम आ जाए, उसके बाद आर्टिस्ट आ जाए, उसके बाद एल्बम आ जाए, उसके बाद पॉपुलैरिटी आ जाए। और इस डेटा को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आप लोग के लिए कमेंट, ताकि नोन रहे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि डेटा फ्रेम कन्वर्ट, और कन्वर्ट द लिस्ट टू अ डेटा फ्रेम, राइट। तो ये हम लोग ने लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर लिया, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, अब जो हमारा स्टेप 4 आता है, काफी अच्छा सा स्टेप है ये। अब हम लोग इसमें ये होगा, राइट। और स्टेप 4 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जो हमारा स्टेप 4 है, राइट। तो जो हमारा स्टेप 4 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सेव करेंगे डेटा को किस में, CSV में, राइट। सेव डेटा टू CSV, राइट। तो ये आप लोग को एक काफी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चीज पता चलेगा कि कैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम लोगों ने पूरा डेटा को कन्वर्ट करा, ठीक है, लूप लगा के, और लिस्ट यहाँ पे यूज करके, और उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। अब डेटा फ्रेम के बाद इसको CSV में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये भी चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो CSV का सबसे पहले CSV अंडरस्कोर फाइल नेम, राइट, CSV अंडरस्कोर फाइल नेम। और उसके बाद हम आप लोग जो भी फाइल नेम देना चाहते हैं इसका आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ स्पॉटिफाई टॉप ट्रैक्स डॉट CSV, तो यहाँ पे स्पॉटिफाई, ठीक है, अंडरस्कोर टॉप, और अंडरस्कोर यहाँ पे ट्रैक्स, और उसके बाद डॉट CSV, ठीक है। तो ये मैंने ट्रैक का नाम दे दिया, आप लोग जो चाहे वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो DF डॉट टू नहीं, टू अंडरस्कोर यहाँ पे CSV, ठीक है, DF डॉट टू CSV, टू अंडरस्कोर CSV लिख देना है। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना है, एक चालू करना है पैरेंथेसिस। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि सिंपल सिंपल सा काम करना है, वो क्या है कि CSV फाइल का जो भी नेम है, सिंपली ये वाला जो नेम है, इसको सिंपली कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, राइट। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूँ, राइट। तो इंडेक्स में फॉल्स दे दूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे प्रिंट प्रिंट कराऊंगा, ताकि मेरे को पता चले, क्या पता चले कि इफ, और यहाँ पे क्या मैं प्रिंट कराऊंगा, डेटा सेव्ड, राइट, डेटा सेव्ड एज, और फाइल का नेम दे देते हैं यहाँ पे, राइट। तो डेटा सेव एज CSV अंडरस्कोर फाइल नेम, राइट। तो हम लोगों ने फाइल नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके बाहर आएंगे और ये वाला दे देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे ना
फाइनली एक हमारा जो लास्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे कि लास्ट स्टेप है स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्टेप 5 में हमारा काम जो है काफी इंटरेस्टिंग सा काम है, वो है कि CSV फाइनली यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमारा काम है कि हमारे लोकल सिस्टम में ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिक। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फाइल्स, इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग कमेंट कि डाउनलोड, डाउनलोड यहाँ पे, उसके बाद द डाउनलोड द CSV फाइल्स। ठीक है, CSV फाइल इन गूगल, इन लोकल सिस्टम या गूगल कैलेब, जो भी बोल सकते हैं आप लोग, लोकल सिस्टम, राइट। और उसके बाद यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल्स डॉट DOWN, डाउनलोड यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली। ठीक है, डाउनलोड। और उसके बाद क्या डाउनलोड करना है हमें, तो डाउनलोड करना है हमें CSV फाइल नेम, राइट। यहाँ पे फाइल नेम सिंपली कर देना है, राइट। तो हमारा यहाँ पे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब आप लोग को एक चीज ध्यान हो, तो हम लोगों ने क्या नहीं करा था, यहाँ पे ये जो है ना, आप लोग क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट सिंपली आप लोग वहां से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कहाँ से, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे ये जो हमारा क्लाइंट आईडी है इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, राइट। और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए क्लाइंट आईडी को, राइट। और ऐसे ही आप लोग यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट को भी करके आप लोग यहाँ पे पेस्ट करके, और सिंपली क्या कर दीजिए, यहाँ पे रन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, जो ये रन का बटन आप लोग को दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, ये पाइथन से जो भी इंजन बैकएंड में जो भी कन्वर्ट कर रहा है, जो भी अपना ये काम करेगा। ठीक है, कनेक्टिंग यहाँ पे लिख रहा है इन स्लाइजिंग पाइथन 3 गूगल कोलैब कंप्यूट 0 सेकेंड में कंप्लीट होगा, राइट। और ये कुछ एरर दे रहा है, राइट। तो इसको एरर को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। देख लेते हैं एरर क्या दे रहा है। बोल रहा है ये कि फाइल्स यहाँ पे जो है जिसको नहीं मिले। ठीक है, इसको यहाँ पे ये सिंटेक्स एरर मिला, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या एरर आया। देखिए जो हमारा इसमें ना एरर कुछ भी नहीं है। देखिए हम लोग ना यहाँ पे ये क्या करता है ना, काफी इसमें ना ये स्पेसेस और उसके ध्यान रखना होता है इसमें पाइथन में। तो इसमें दिक्कत क्या आई है मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ हम लोग को। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ये जो फ्रॉम गूगल कोलैब्स ये फाइल्स जो है इसको यहाँ पे स्पेस यहाँ पे लिखाना पड़ेगा, राइट। और जो ये फ्रॉम जो है यहाँ पे, यहाँ से फ्रॉम से लेके यहाँ तक अपने को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, राइट। नहीं ये तो सही है यहाँ पे, राइट। तो ये सही हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद ये आई थिंक बाकी चीज़ें जो है मुझे सही लग रहा है, ये भी सही है, PD पंडा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको फिर से एक बार रन पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। कंप्लीटेड इन 4 सेकेंड्स। ये बोला कन्वर्ट टू लिस्ट, ये बोल रहा है यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर कुछ दे रहा है। ठीक है, काफी ये, तो ये क्या बोल रहा है हम लोग देख लेते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ये सिंटेक्स एरर है, ये किस लिए देना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि, बोल रहा है कि एट्रीब्यूट मॉड्यूल pandas हैज नो एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम। आई थिंक हम लोगों ने इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि डेटा फ्रेम में यहाँ पे स्पेलिंग ई छोड़ दिया है। ठीक है, हम लोगों ने स्पेस के साथ, तो स्पेस का तो वो था ही, और ई छोड़ दिया था, राइट। इसलिए वो एरर दे रहा था। अब इसको फिर से यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक चल जाना चाहिए, देखते हैं एरर आएगा फिर से सॉल्व करेंगे क्या दिक्कत है, राइट। ये देखिए फाइनली आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड हो गया, राइट फाइनली। और यहाँ पे ये सेव लिख के आ गया, यहाँ पे सेव्ड हो गया, और यहाँ पे प्रिंट होगा डेटा सेव्ड इज स्पॉटिफाई ट्रैक्स सक्सेसफुली। और देखिए ये हमारा CSV फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, और देखिए हम लोग कितना भी करके रखे फिर भी अभी देखिए इश्यूज आ ही जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को ना ये तैयार रहना है कि हमें चीज़ें तो ये प्रॉब्लम करेंगी। ठीक है, तो कैसे मैंने सॉल्व करा, ये रन टाइम पे आप लोग को ये चीज़ दिखा दी कि अब यहाँ पे फाइनली ट्रैक नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पे आर्टिस्ट आ गए, उसके बाद एल्बम आ गए, देखिए, और यहाँ पे पॉपुलैरिटी आ गई। ठीक है, और देखिए काफी हम लोगों ने, मैंने एक बार जबकि कर चुका था मैं ये चीजें। ठीक है, और फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा था, फिर भी रिकॉर्ड करते टाइम भी अलग अलग चीजें निकल के आती है, जैसे अभी स्पेलिंग मिस्टेक ये सब चीजें थी। तो आप लोग को ये चीज सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोग को इसी टाइप से आप लोगों ने करा हो। ठीक है, ये लिखा हो, इसका बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेप 4 में ये आप लोगों ने अच्छे से चीजें करी हो, ये सब आप लोग को, और क्लाइंट सेक्रेटरी ये सब अच्छी दी हो। और ये आप लोगों ने, मैंने देखिए पूरा इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने कमेंट के साथ में लिखा, आप लोग को 1% भी दिक्कत ना आए। ठीक
ठीक है। तो आई होप आप लोग को मजा आया होगा कैसे आप लोग CSV फाइल को, कैसे आप लोगों ने सबसे पहले तो इस API से डेटा फैच करा, फिर उसके बाद फैच करने के बाद आप लोगों ने कैसे उसको एक CSV पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, फिर उसको आप लोगों ने CSV में कन्वर्ट करा, फिर उसको CSV को डाउनलोड करा। आप लोगों को काफी मजा आया होगा, ठीक है। और ये काफी कमेंट सब कुछ लिख दिया आप लोग को। मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों ने अगर कमेंट किया, आप लोगों ने मांगा, तो मैं इसको भी मैं दे दूंगा आप लोग को, ठीक है। ये पूरा कोड को तो आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग को मेन जो है समझना है, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है मैं देने के लिए, आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं वो दे दूंगा, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करिएगा मेरे को, मैं पूरा इसको फाइल दे दूंगा, ये जो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आएगा और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज सीखी होगी, और ये आप लोगों को क्रिएट करके CSV फाइल, ठीक है, और API से कैसे कॉल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक चीज और बताना चाहता हूँ, आप लोग चाहे ना, ये काफी एक कमाल का हमारा ये इस एज ए प्रोजेक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं आप लोग। तो अपने ना लिंक्डइन प्रोफाइल में आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, और गिटहब पे भी कैसे पूरा आप लोग एक डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं कि कैसे मैंने API से डेटा फैच करा। ये काफी ना सब लोगों से अलग आप लोग को ये हटके आप लोग को शो करेगा कि हाँ, आप लोग को API से भी डेटा फैच करने आता है, ये आप लोग को। तो आप लोगों को क्या है ना, एक अलग से आप लोग के पास ना एक स्किल जो बोल सकते हैं, एड ऑन आ गया, ठीक है। कि आप लोग को सिर्फ CSV फाइल से ही आप लोग को नहीं आता है, आप लोग अगर API से डेटा फैच करके और उसके बाद उसको CSV कन्वर्ट करके उसके बाद काम करना हो तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये भी चीजें आप लोग को सीखने मिली, तो आप लोग ये चीज आप लोग जरूर अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे और अपने गिटहब पे इसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं।